जिस बागेश्वर धाम की चर्चा पूरे देश में है, वो बागेश्वर धाम कहां है? वहां पर बैठने वाले लोग कौन से हैं? उनके चमत्कार क्या हैं? क्या उनके पास दिव्य शक्तियां हैं? इसको लेकर पूरे देश में एक नई बहस छिड़ गई है। इसीलिए टीवी 9 भारतवर्ष पहली बार आपको लेकर आया है और वो व्यू दिखाने आया है जो अब तक शायद आपने टेलीविजन कैमरे के इतिहास में, टेलीविजन के इतिहास में नहीं देखा होगा। हम इस वक्त मौजूद हैं मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के राजनगर तहसील के गढ़ा गांव में, जो पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का गांव है और उन्हें बागेश्वर सरकार के नाम से भी जाना जाता है। यहीं बैठकर वो लोगों की अर्जियां सुनते हैं, लोगों की समस्याओं का निराकरण करते हैं और यहीं से वो वीडियो निकलते हैं जो पूरे देश में इस वक्त चर्चा का विषय बना हुआ है। हम उसी बागेश्वर धाम पर आ चुके हैं और टॉप एंगल व्यू पहली बार टेलीविजन के इतिहास में आपको ड्रोन कैमरे के जरिए पूरे बागेश्वर धाम का वो व्यू दिखाने की कोशिश कर रहे हैं जो शायद अब तक आपने नहीं देखा होगा। सबसे पहले उस चमत्कारिक मंदिर की आपको तस्वीर दिखाने के लिए हम ले चल रहे हैं जिसकी मान्यता बहुत ज्यादा है। 3 पीढ़ियों से ऐसी मान्यता है कि इस बिएबान में बसे छोटे से गांव में जो मंदिर है उस पर 3 पीढ़ियों से यहां पर साधु सन्यासी बाबा रहा करते थे। उसके बाद पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जो थे, उनके बाबा यहां पर पूजा किया करते थे। उन्हीं से प्रेरणा लेकर उन्होंने यहां पर पूजा करना शुरू किया और आज पूरे देश और विदेश में वो विख्यात है। उनके दिव्य शक्तियां को लेकर चर्चा चल रही है। ये बहस छिड़ गई है, क्या ये विश्वास है या फिर अंधविश्वास है? इसको लेकर तमाम तरह के दावे किए जा रहे हैं। इस बीच एक बात यह भी पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के द्वारा कहा गया कि वो भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए आगे बढ़ चुके हैं। तमाम सनातनियों से उन्होंने इसके लिए समर्थन मांगा है। तो अब हम आपको उस मंदिर की तस्वीरें, सबसे पहले टॉप एंगल व्यू ये गढ़ा गांव का देखिए जो पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का गांव है और उसके बाद अब तस्वीरें आपको दिखाने के लिए ले चल रहे हैं हम उस मंदिर का जिस मंदिर की मान्यता बहुत ज्यादा पुरानी, लगभग 70 साल से ज्यादा पुराना यह मंदिर है। यहीं पे साधु सन्यासी बाबा के नाम से प्रसिद्ध एक महात्मा पूजा तपस्या किया करते थे। उनसे प्रेरित होकर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के बाबा ने यहाँ पर पूजा की और यहीं से सिद्धियां प्राप्त करने के बाद पहले वो दरबार लगाया करते थे और आज की तारीख में इसी जगह पर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री दरबार लगाया करते हैं। मंदिर के प्रांगण की तस्वीर देखिए, भीड़ की तस्वीर देखिए और अब पूरे गांव का जो गढ़ा गांव है, जो अब एक बड़ा धार्मिक स्थल के रूप में डेवलप हो चुका है, उसकी तस्वीर देखिए और समझने की कोशिश करिए कि किस तरह से इस पूरे गढ़ा गांव की तस्वीर बदल गई है। छतरपुर जिले का राजनगर तहसील, छोटी छोटी पहाड़ियों से घिरा हुआ, खेती किसानी करने वाले लोग, सीधे साधे यहां पर लोग रहते हैं। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे इस दिव्य धाम के चमत्कार लोगों तक पहुंचे तो बहुत बड़ी तादाद में लोग यहां पर आना शुरू हो गए और उसको देखते हुए बड़ी तादाद में कंस्ट्रक्शन भी चारों तरफ पूरे एरिया में आपको होता हुआ नजर आएगा। ये वो कंस्ट्रक्शन है जो लोगों के आने जाने, रहने, रुकने, खाने पीने के लिहाज से किया जा रहा है, क्योंकि पूरे 10 किलोमीटर के रेडियस में पांव रखने की जगह नहीं होती है यहां पर। इसीलिए इस निर्माण को किया जा रहा है और मंदिर की तस्वीरें देखने के बाद आप पूरे गढ़ा गांव की तस्वीर देखिए। कहीं से भी आपको देखकर ये एक गांव की तस्वीर नहीं लगेगा, एक कस्बे की तस्वीर लगेगी और एक बड़े धार्मिक स्थल के रूप में फिलहाल ये डेवलप होता हुआ नजर आ रहा है। इन दिनों एक और चर्चा हो गई है कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जो कर रहे हैं, क्या वो अंधविश्वास फैला रहे हैं या फिर उनको सचमुच ऐसी दिव्य शक्तियां हासिल है जिसके दम पर वो लोगों का भला कर रहे हैं और लोग उनको देखने के लिए, उनको मिलने के लिए, उनको छूने के लिए उनके दरबार में अपनी अर्जी लगाने के लिए बेकरार नजर आते हैं। तो ये तस्वीरें बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है और इन तस्वीरों के जरिए देखने की कोशिश करिए कि लोगों की आस्था का कितना बड़ा केंद्र बन चुका है ये। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हफ्ते में 2 दिन यहां पर दरबार लगाते हैं, लोगों की समस्याओं को सुनते हैं, उनका निराकरण करते हैं और दिव्य शक्तियां होने का दावा भी किया जा रहा है। लोगों की ये जो भीड़ आ रही है ये बताने के लिए काफी है कि लोग कितने ज्यादा इस धाम में भरोसा करते हैं। बहुत तेजी के साथ इस मंदिर का निर्माण हो रहा है। टॉप एंगल व्यू देखिए, पूरा गांव देखिए, पहाड़ियां देखिए, खेत देखिए, धर्मशालाएं देखिए, रेस्टोरेंट्स देखिए, होटल्स देखिए, मंदिर देखिए, लोगों की भीड़ देखिए और इसके जरिए अंदाजा लगाने की कोशिश करिए कि अब ये पूरे का पूरा गांव शहर के स्वरूप में तब्दील हो रहा है। बहुत बड़ी तादाद में लोग आ रहे हैं और बहुत बड़ी तादाद में लोग यहां पर आकर अपनी मुरादें पूरा करवाना चाहते हैं। ये तस्वीरें
पहली बार टेलीविजन के इतिहास में पूरे गढ़ा गांव का बालाजी महाराज के उस धाम का हम आपको दिखा रहे हैं जो सामने नजर आएगा। और मेरे कैमरा पर्सन संदीप आपको अब दिखाने जा रहे हैं वो तस्वीर जो बहुत क्लोज है और बहुत इंपॉर्टेंट है। वो तस्वीर मैं आपको दिखाने की कोशिश करवाता हूं। कतारबद्ध होकर लोग अपनी अर्जियां लगाते हुए, और 3 तरह से अर्जियां लगाई जाती हैं। मतलब मनमांगी मुराद पाने के लिए अलग अर्जी लगाई जाती है। लाल कपड़े में नारियल बांध कर लगाया जाता है, पीले कपड़े में जिसके शादी विवाह में रुकावट आ रही हो वो लगाता है, और काले कपड़े में वो लोग नारियल बांधकर अर्जी लगाते हैं जिस पर किसी तरह का बुरा साया हो, पेट साया हो, पेट बाधा हो, उसको दूर करने के लिए पूरे पंडाल में या पूरे मैदान में आपको जगह जगह इसी तरह के नारियल, इसी तरह के भीड़, मंदिरों के लिए कतारबद्ध लोग ये नजर आएंगे। थोड़ा क्लोज व्यू दिखाइए, क्योंकि अब तक हमने जो दिखाया वो सिर्फ टॉप व्यू है। क्लोज जाइए और कैमरे से और लोगों को दिखाने की कोशिश करिए कि कितनी ज्यादा यहाँ पर भीड़ है, मान्यता कितनी ज्यादा है, ये पूरा इलाका कैसे विकसित हो रहा है और इस इलाके में आने को लेकर कैसे लोग बेकरार रहते हैं। वीडियोस देखकर लोगों को यहाँ के चमत्कार का पता चला, और इसीलिए बागेश्वर धाम आज की तारीख में देश के तमाम उन बड़े धार्मिक स्थलों में शामिल हो चुका है जिसकी मान्यता बहुत ज्यादा है। सबसे ज्यादा पूरे देश में चर्चा छिड़ी हुई है, सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है कि आखिरकार ये धाम कहां पर है। क्या यहां बैठने वाले पंडित धीरेन्द्र के शास्त्री जो दावा कर रहे हैं उनके दावों में दम है? जिस चमत्कार और जिस दिव्य शक्ति की बात वो कर रहे हैं, क्या ऐसा कुछ है या फिर अंधविश्वास है? तमाम तरह की चर्चा है, तमाम तरह की बहस हो रही है, लेकिन ये तस्वीर आप तक पहुंचाना बहुत जरूरी था। इसीलिए हम आपको ड्रोन के जरिए वो विजुअल्स दिखाएं जो अब तक इस गांव के आपने नहीं देखे होंगे, जिसके बारे में सिर्फ आपने सुना होगा। इन तस्वीरों को आपके जरिए पहुंचाया, और आप ये तय करिए कि इस धाम में जो भीड़ आ रही है क्या ये महज अंधविश्वास के लिए आ रही है या वाकई में कोई ऐसी दिव्य शक्ति है जो लोगों को इस धाम में अपने प्रति आकर्षित करती हुई नजर आ रही है। कैमरा पर्सन संदीप के साथ विपिन चौबे, TV9।